संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसका नाम है मिनिमम रोटेशंस। ये एक स्ट्रिंग सर्चिंग में प्रॉब्लम है हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स लोअर केस अल्फाबेट्स एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज n, and while performing an operation you can rotate the string by one character in the clockwise direction। मतलब इसमें हम rotations गिनेंगे कितने हैं, और इसमें हमारे पास जो conditions गिवन है, ये गिवन है कि you are given a character c and two integers f and k। बेसिकली जो हमारा c है वो हमारे पास एक कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग में, और जो टू इंटीजर्स हैं उसका देखते हैं कि हमें ये बताना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हमें लगाने पड़ेंगे so that the prefix of the length k has at least f occurrences of the character c। बेसिकली ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ना, हमें बस इसे समझना है। तो हमें ये बोला हुआ है कि हम कितनी रोटेशंस करें कि हमारे पास जो प्रीफिक्स बनेगा ना इस k लेंथ का, वो हमारे पास उसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे उसमें जो ये सी कैरेक्टर है वो एफ बार इंक्लूड होगा कम से कम, मतलब एटलीस्ट एफ बार तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हो भी सकता है कि ऐसा भी केस हो कि जिसमें जितनी भी रोटेशंस कर लें हमारे पास वो कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती, तो उस केस में भी हमारे पास मतलब आंसर जो है वो इम्पॉसिबल होगा, तो उसको भी हमें कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, तो जिस केस में हमारे पास आंसर जो है वो इम्पॉसिबल होगा हमें उसमें -1 प्रिंट करना है, वरना क्या करना है हमें प्रिंट करना है द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ रोटेशंस इफ पॉसिबल। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इनपुट किस तरीके से गिवन है। इनपुट हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है 2, फिर हमें बोल रखा है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहले तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, उसके बाद 2 हमें ये बोला हुआ है कि मतलब कितनी बार हमें वो कैरेक्टर चाहिए इस के लेंथ के अंदर। के क्या है इस केस में 4 है, और ये वो कैरेक्टर है जो कि हमें इसमें काउंट करना है। ठीक है, तो एक बार ही समझते हैं कि सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में क्या गिवन है फर्स्ट टेस्ट केस में। तो फर्स्ट टेस्ट केस में गिवन है कि अगर हम इस निखिल को 2 बारी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दें, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जो ये लास्ट वाला कैरेक्टर है एल, इसको हम फर्स्ट कैरेक्टर बना दें, मतलब हम इसको कर दें LNIKHI है ना, और ऐसे ही हम जो अब आई आएगा लास्ट में उसको भी हम फ्रंट में लिख दें। ठीक है, तो अब जो दो रोटेशंस के बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो ये बनेगी है ना, ILNIKH। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि क्या हमारे पास 2 कैरेक्टर्स, मतलब हमारे पास 2 अकरेंसेज हैं इस कैरेक्टर की आई की, वो भी इस के लेंथ के अंदर, मतलब 4 लेंथ के अंदर क्या हमारे पास 2 आई आ रहे हैं। तो पहला आई, फिर LN और फिर आई, तो हाँ हमारे पास इस केस में 4 लेंथ के अंदर 2 आई आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रोटेशंस कितनी करनी पड़ी हमें इस केस में, तो 2 रोटेशंस करनी हमारे पास इसमें करनी पड़ी, तो हमारे पास इस केस में आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड टेस्ट केस को देखें, जो कि इस केस में क्या है 4 तो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की है ना, 2 हमें अकरेंसेस देखनी है, और 2 हमारी क्या है लेंथ है, और m क्या है हमारे पास वो देखना है कि हमारे को m कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको रोटेट करें तो सबसे पहले ओ जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, बनेगा क्या वर्ड OM। ठीक है, तो अगर हम OM में भी देखें तो प्रीफिक्स जो है उसमें क्या आएगा O और M ही आएगा, 2 लेंथ गिवन है हमें है ना, तो उसमें 2M तो नहीं आ रहे हमारे पास। तो अगर हम दोबारा और रोटेशन करें तो वो कितना बनेगा, जैसे एक बारी मैं समझाता हूँ इसे जैम बोर्ड पे। तो ये सेकंड टेस्ट केस समझते हैं, सेकंड टेस्ट केस में क्या बोला हुआ है हमें। तो सेकंड टेस्ट केस में ना हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि अगर मान लो जैसे हमें MO गिवन है, तो हम सबसे पहली रोटेशन करेंगे, ये O को इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा OM। ठीक है, फिर इस दूसरी रोटेशन करेंगे, इस M को इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा MO। ठीक है, तो अब देखो वापस से ये वाला जो कैरेक्टर है ये फर्स्ट कैरेक्टर के सेम ही हो गया है ना, तो अगर हम मान लो इस ओ को वापस से ले भी आए, मतलब कितनी भी रोटेशन करें तो ये तो वापस से जो रिवर्स होके यही वाला कैरेक्टर बनता जाएगा, यही दोनों बनते जाएंगे बेसिकली है ना, रिवर्स करते करते। तो किसी भी केस में हमारे पास जो 2 लेंथ है, जो प्रीफिक्स की 2 लेंथ है उसमें 2M तो नहीं आ रहे, यहाँ पे भी एक ही M है और यहाँ पे भी एक ही M है, और यही जो कैरेक्टर है यही बाद में यहाँ पे भी बन रहा है और फिर बाद में ये वहाँ पे भी बनेगा। तो यही 2 केसेस हैं हमारे पास जो इसमें जो हमारे को रोटेशन करने के बाद मिल रहे हैं, और इन दोनों में से किसी में भी हमारे पास 2M नहीं बन रहे। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है वो इम्पॉसिबल होगा, तो हम -1 रिटर्न करेंगे इस केस में। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जैसे रोटेशंस गिवन है, तो क्या पता हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो अगर ये चीज़ गिवन है ABBCD, तो अगर उसने हमें ये बोल दिया कि हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ें क्या गिवन होंगी NFK और C है ना, तो N क्या है हमारे पास इस केस में हमारे पास N जो है वो कितना है 5 है ना, और जो फ्रीक्वेंसी है वो
सबसे पहले कैरेक्टर देखते हैं। अगर हमारे को मान लो कैरेक्टर बी गिवन होता है इस केस में, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इस केस में अगर हमारे को बी कैरेक्टर गिवन होता और जो के है, के हमारे को क्या निकालना है, कितना नंबर ऑफ वो मतलब कितनी हमें लेंथ गिवन है प्रीफिक्स की। तो अगर हमारे को लेंथ इसमें 3 गिवन होती है ना, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन होती 2, तो अगर हम ये देखें कि हमारे को पहला ही प्रीफिक्स बिना रोटेशन के, क्या हमारे पास जो फर्स्ट प्रीफिक्स बन रहा है इस के लेंथ का जो बन रहा है, अगर उसी में क्या पता हमारे को जो 2 फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाए इस बी कैरेक्टर की, तो अगर जैसे यहाँ पे मिल रही है तो हमें यहाँ पे कोई रोटेशन करने की नीड ही नहीं पड़ी, तो इस केस में हमारे को 0 आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अगर हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रीफिक्स है, मतलब विदाउट रोटेशन जो फर्स्ट प्रीफिक्स बन रहा है, क्या उसी में हमारे पास वो सारे अकरेंसेज हैं जो हमें नीडेड है क्वेश्चन में। तो अगर है तो हम उसी में 0 रोटेशन रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर हम क्या करेंगे, दूसरी कैलकुलेशन करेंगे कि सबसे पहले तो हमने ये काउंट कर लिया कि इस लेंथ में, मतलब फर्स्ट 0 प्रीफिक्स, मतलब 0 रोटेशन के बाद जो जैसे हमारे जो फर्स्ट प्रीफिक्स है ना इस के लेंथ का, उसमें कितने नंबर ऑफ अकरेंसेज आ रहे हैं इस कैरेक्टर के, तो वो काउंट कर लिया हमने। उसके बाद हम एक दूसरा लूप लगाएंगे जिसमें कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जैसे ये सारे के सारे क्या है कैरेक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे n-1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। और इस लास्ट कैरेक्टर में ना हम ये जो के लेंथ गिवन है वो ऐड करते जाएंगे। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास जो ये n-1 गिवन है ना, हमने इसमें क्या किया, के लेंथ को ऐड किया, और उसके बाद अब ये जो लेंथ ऐड करने के बाद ये जो इंडेक्स बन रहा है, इस पे जो ये एरे पे वैल्यू होगी ना, मतलब ये जो एरे है इस पे जो वैल्यू होगी, हम कंपेयर करेंगे क्या ये वाली वैल्यू इस कैरेक्टर के बराबर है, सी के बराबर है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हमारे पास जैसे लास्ट कैरेक्टर ये है, ठीक है, फिर अगर मान लो ये लास्ट कैरेक्टर जो है ये यहाँ पे रोटेट होने के बाद यहाँ आ गया, तो क्या होगा कि जो हमारे पास रोटेशन होने के बाद जो के लेंथ है, वो पहले के लेंथ मान लो 3 यहाँ थी, ठीक है, फिर मैंने एक रोटेशन कर दी तो के लेंथ पे जो ये वाला वर्ड था ना जो लास्ट में k-1 पोजीशन पे था, तो अब वो कहाँ पे चले गया, वो अब k पोजीशन पे चले गया, है ना। तो अब क्या होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो n-1 है, मैंने n-1 जैसे हम क्या कहते हैं कि n-1 इस केस में कितना है, 4 है, ठीक है, तो ये मान लो 4 लेंथ है, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया, तो 4 + 3 जब हम करेंगे और इसको अगर हम रोटेशन यूज कर रहे हैं तो रोटेशन के क्या करना पड़ेगा, हम इस केस में हमें इसे इम्परसेंट भी करना पड़ेगा n से, n क्या है इस केस में फिर से 4 ही है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो रोटेशन करने के बाद नंबर बन रहा है, जैसे यहाँ पे 7 बन रहा है, तो 7 इम्परसेंट 4 जो बन रहा है 3, तो क्या हमारे पास ये जो 3 पहले था और जो अब आया है, मतलब मान लो अगर हमने रोटेशन कर दी और जो हमारे पास पहले से 3 था, क्या वो जो नंबर है वो हमारे पास इस सी के बराबर था। अगर मान लो वो पहले से कैरेक्टर यहाँ पे सी के बराबर था, तो अगर हम रोटेशन कर देते हैं तो वो जो सी है वो एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो मतलब अगर हमारे पास 3 लेंथ का हमें प्रीफिक्स देखना था, तो अब ये जो कैरेक्टर पहले इंक्लूडेड था लास्ट में, जैसे हमारे पास ये सी गिवन था, है ना, कि लास्ट इंडेक्स में हमारे पास प्रीफिक्स में ये सी है, लेकिन अब तो नहीं रहा ना वो, क्योंकि हमने रोटेशन कर दी तो एक एक सारे कैरेक्टर शिफ्ट हो गए। तो अब हम क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो कैरेक्टर है ना, ये हमारे पास प्रीफिक्स में नहीं रहा, तो हमें इसको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे आंसर में से। और जो ये वाला कैरेक्टर है जो हमने रोटेट करने के बाद फर्स्ट इंडेक्स पे लाए हैं, हमें उसे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ये जो इंडेक्स है, क्या ये जो कैरेक्टर है जो हमारा लास्ट पे था पहले और जो अब फ्रंट में आ गया, क्या वो हमारा सी के बराबर है। अगर वो सी के बराबर है तो हमारा आंसर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा बेसिकली। तो हमें बस यही 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि इस केस में कि हमें ना जो कैरेक्टर लास्ट में है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स है और इसके आगे मान लो और भी पूरा एरे गिवन है, तो मेरे पास ये जो लास्ट वाला कैरेक्टर है ना, मैं एक तो इसे चेक करूंगा कि क्या ये सी के बराबर है, जो कि मेरा ऐड होने वाला है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरा जो ऐड होएगा, अगर मान लो वो यहाँ सी ऐड होएगा तो वो भी तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स में काउंट बढ़ाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा इस कैरेक्टर की। लेकिन अगर जैसे मान लो मेरा प्रीफिक्स में जो लास्ट कैरेक्टर है जो यहाँ पे पहले था, लेकिन अब जो मेरा लास्ट जो ये राउंड मतलब रोटेशन होके ये यहाँ पे कैरेक्टर सारे जुड़े हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कैरेक्टर शिफ्ट होंगे, तो जो लास्ट कैरेक्टर है वो यहाँ पे शिफ्ट होके नेक्स्ट पे चले जाएगा, तो ये तो प्रीफिक्स से बाहर चले गया ना। तो ये वाला मान लो अगर मेरा लास्ट कैरेक्टर पहले सी के बराबर था, तो अब तो वो प्रीफिक्स से बाहर चले गया, तो उसका काउंट तो हम इसमें गिन नहीं सकते प्रीफिक्स में, है ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि ये वाला मैं क्या करूंगा, ये मैं माइनस करूंगा और ये वाला मैं क्या करूंगा, ये वाले को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो बस मेरे को यही चीज़ें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो हमारे को इनपुट्स गिवन है हम उसको फॉर्मेट वाइज इनपुट ले लेंगे। फिर ना हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप हमने लगाया, इसमें ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ये भी तो चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास 0 रोटेशन ही रिक्वायर्ड हो। जो हमारे पास इस के लेंथ का पहला प्रीफिक्स बन रहा है, क्या उसी में हमारे पास जैसे हमने मान लो एफ गिवन है ना, एफ में वो सारी मतलब वो फ्रीक्वेंसी स्टोर है जो हमें चाहिए।
हमें मतलब जैसे हम सी को एनकाउंटर कर रहे हैं, हमें एनकाउंटर मिलता जा रहा है मतलब इस कैरेक्टर का, तो जैसे जैसे हमें कैरेक्टर मिलता जा रहा है हम उसका एक काउंट कम करते जा रहे हैं। और जैसे मान लो हमने पूरा के लेंथ जो है वो ट्रेवर्स कर लिया, और के लेंथ ट्रेवर्स करने के बाद अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव हो गई या 0 के बराबर भी हो गई, तो हमारे पास उतने सारे कैरेक्टर्स मिल गए जो हमें चाहिए थे, है ना, वो उसी प्रीफिक्स में मिल गए बिना रोटेशन के। तो उस केस में हम 0 को सी आउट कर देंगे बेसिकली, है ना, और हम नेक्स्ट वाले उस पर चले जाएंगे कि नेक्स्ट टेस्ट केस को मतलब हम कंसीडर करेंगे अब कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने ये तो देख ही लिया कि हमारे पास जो पहला प्रीफिक्स था उसमें कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है क्या वो हमारे पास रोटेशन करने के बाद मिल सकती है। तो रोटेशन करने का मतलब क्या है कि हम पीछे से लूप लगाएंगे, मतलब लास्ट से हम लूप लगाना स्टार्ट कर रहे हैं n-1 से, और n-1 से हम लूप लगा के ये देखेंगे कि ये जो इंडेक्स पे हम अभी हैं उसमें अगर हम के लेंथ को ऐड कर दे, के लेंथ को ऐड करने के बाद और इम्परसेंट n कर दे, तो ये हमारे पास वो इंडेक्स देगा बेसिकली जो कि हमारे में से अब निकलने वाला है अब प्रीफिक्स में से। मतलब अगर हम रोटेशन करेंगे तो जो लास्ट में था पहले प्रीफिक्स के उसमें एरे में जो लास्ट इंडेक्स पे था अब वो तो शिफ्ट होने वाला है। तो क्या वो वाला जो शिफ्ट होने वाला है अब जो यानी कि जो रिमूव होने वाला प्रीफिक्स में से क्या वो सी के बराबर था? अगर वो सी के बराबर था तो हम क्या करेंगे एफ प्लस कर देंगे। प्लस करने का क्या मतलब है, यहाँ पे उल्टा मतलब समझना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पहले क्या है हमने एफ की वैल्यू ले रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसमें ये देखेंगे कि हमें जब भी एनकाउंटर हो रहा है ना कैरेक्टर, हम उसे डिक्रीज करते जाएंगे और ये चेक करेंगे कि जिस भी कंडीशन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 या नेगेटिव आ गया तो उसी कंडीशन में हमारे पास सारे एनकाउंटर हमें मिल जाएंगे, मतलब सारे अक्रेंसेस मिल जाएंगे उस के लेंथ में। तो हमें बस यही चेक करना है कि अगर हमारे को अक्रेंसेस मिल रहे हैं तो हम उसमें से नेगेटिव कर देंगे, और जब हम उस अक्रेंसेस को हटा रहे हैं मतलब वो प्रीफिक्स में नहीं है, वो प्रीफिक्स से बाहर निकल गया, तो उसमें हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो पहले से फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी बन रही थी उसमें से एक हम बढ़ा देंगे। तो ये और यही हम कंडीशन यहाँ पे भी चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मान लो जो हमारे पास अब जो हम रोटेशन करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, जो यानी कि जो 0th इंडेक्स पे आ रहा है फर्स्ट कैरेक्टर, क्या वो हमारे सी के बराबर है? अगर वो सी के बराबर है फिर हम उसमें से भी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम हर केस में ये चेक करते रहेंगे कि जिस भी कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस आई को रिटर्न कर देंगे। हम बेसिकली आई को रिटर्न कर रहे हैं और आई कहाँ से स्टार्ट था, पीछे से स्टार्ट था, तो हमें रोटेशंस कितनी करनी पड़ेंगी, हमें n-1 रोटेशंस n-i रोटेशंस करनी पड़ेंगी ना। तो हमें बस यही बताना था कि इस क्वेश्चन में रोटेशंस कितनी करनी पड़ेंगी। जैसे मैं एक बारी जैम बोर्ड पर समझा देता हूँ कि n-1 का क्या मतलब है। जैसे मान लो अगर हमें ये एरे गिवन है, ठीक है, हमने मान लो जैसे 2 रोटेशंस गिवन है हमें, यही समझ लेते हैं, एक मिनट मैं इनपुट से ही समझा देता हूँ कि हमने ये n-1 का यूज़ यहाँ क्यों किया है। अगर मान लो जैसे हमें n- ये चीज़ यहाँ गिवन है, ठीक है, मैंने रोटेशंस करके l को यहाँ लिख दिया और i को यहाँ लिख दिया, तो अब मेरा कैरेक्टर क्या बन गया, NLIKH, है ना, ये बन गया। तो अब मैं मान लो मेरी i की वैल्यू यहाँ पहुँच गई, ठीक है, मतलब मेरा जब आई यहाँ था तो मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास अब जो के लेंथ के बाद ऐड करने के बाद, जैसे मान लो मेरे पास 4 था के, है ना, तो मैंने ये चेक कर लिया कि 4 ऐड करने के बाद अब जो मेरी लेंथ में बन रहे हैं वो दोनों आई आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दोनों आई आ रहे हैं तो अब मैं ये चेक करूंगा कि मैं जिस आई पे अभी हूँ, है ना, उसमें से अगर मैं n माइनस कर दूं यानी कि n-1 कर दूं तो मेरे पास अब जो ये n-2 पे कैरेक्टर बचेगा ये मेरी वो लेंथ हो गई, मतलब जिसमें कि मेरे को रोटेशंस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरे को कितनी रोटेशंस करनी पड़ेंगी, अगर मैं अभी मान लो इस पे हूँ, मैं अभी n-2 पे हूँ, है ना, और मेरे को ये बताना है कि मैंने कितनी रोटेशंस करी है, तो वो मैं लास्ट से ही तो गिनूंगा क्योंकि मैंने सबसे पहले लास्ट वाला कैरेक्टर हटाया फिर सेकंड लास्ट हटाया। तो मैं जिस भी कैरेक्टर पे आया हूँ, जैसे मान लो अभी n-2 पे आ गया, तो अगर मैं n-2 कर दूँ तो इस केस में मेरे को 2 रोटेशंस मिल जाएंगी कि मेरे को 2 रोटेशंस करनी पड़ी इस केस में, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे n-1 यही चीज़ बताने के लिए किया है। तो यहाँ पे n-1 हो गया, ठीक है, और जहाँ पे भी हमें ये मिल गया कि हमारे पास जो अक्रेंसेस है वो सारी मिल गई है के लेंथ के अंदर, हम उस केस में क्या करेंगे, बेसिकली एक वेरिएबल बता देंगे जो कि हमारे पास एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगा इस लूप के लिए। तो जहां पे भी हमें अगर ओके की वैल्यू 1 मिल गई है, यानी कि उस केस में हमारे को क्या है, हमारे को ये मिल गया कि हम सारे अक्रेंसेस को फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। तो हमने फॉर लूप पे ये कंडीशन लगाई थी कि हमारे ओके को जो है 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये लूप से जो है फॉरगेट मतलब लूप से ब्रेक कर जाएगा। और लास्ट में चेक करेंगे कि अगर हमारे लूप की वैल्यू जो है 0 है तो हम -1 कर देंगे कि हमें जो है सारी अक्रेंसेस नहीं मिल पाई उस लेंथ के अंदर, ठीक है, वरना हम उससे पहले ही जो है हमारी रोटेशंस को आउटपुट कर चुके हैं। तो बस हमें यही करना था इस छोटे से क्वेश्चन में। तो इस कोड में हमारे को बेसिकली इतना सा ही समझना था इस अप्रोच में।